आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? देखो बहुत प्रकार की आकृतियां होती हैं, बहुत प्रकार के चित्र जो होते हैं ना, चित्र, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, चित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? चित्र। बहुत सारे चित्र आप देखे होंगे, जैसे ऐसा चित्र देखे होंगे, देखे होंगे ना, फिर ऐसा देखे होगा, देखा है, फिर ऐसा देखा होगा, देखा है कि नहीं, फिर ऐसा देखा होगा, ऐसा फिर देखा होगा चित्र। ये सब क्या है? आकृतियां हैं। ये सब क्या है? ये सब विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज पढ़ाई करेंगे। बात समझ में आ गई ना? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? समझ में आया प्रीतम? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जब हम किसी भी आकृति के बारे में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आकृतियां बनती कैसी हैं, आकृतियां बनती कैसी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आकृतियां बनाना रहता है उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें बिंदु चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनेमेटो। बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? ठीक है, देखो सिंपल भाषा में समझना है कि जो पॉइंट होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। पॉइंट क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। देखो ये बोर्ड है ना, तो पॉइंट को हम यहाँ भी दे सकते हैं। ऐसे एक डॉट दे दिए ना, इसको पॉइंट बोलते हैं। एक डॉट दे दिए, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो एक ब्लैक बोर्ड में कितने पॉइंट हो सकते हैं? कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनंत पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनंत। तो संसार में कितने पॉइंट हो सकते हैं? पृथ्वी पे बोला जाएगा कि तुम चाहे इस दीवार पे बोल दिया जाएगा कि पॉइंट बना, तो कितने पॉइंट बना सकते हैं? अनंत पॉइंट बना सकते हैं, अनंत पॉइंट बना सकते हैं। क्योंकि जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है ना, बिंदु का ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आया? जो बिंदु होता है उसका लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बिंदु कहीं भी रह सकता है, बिंदु कहीं भी दे सकते हैं, बिंदु कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं और इवन यहाँ भी दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? बिंदु में किसी को समझना है, समझ गए ना सब लोग? बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और पॉइंट कैन बी एनीवेयर, पॉइंट कैन बी एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज नो लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ, नथिंग। ओके, सो पॉइंट कैन बी एनीवेयर, पॉइंट कैन बी एनीवेयर। ओके, द सेकंड पॉइंट, इसको ऐसा है, क्या होगा? एक पॉइंट होगा। ये क्या होगा इंग्लिश में? पॉइंट। हिंदी में क्या होगा? बिंदु। दूसरा चीज क्या है? रेखाखंड। दूसरा क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इंग्लिश में क्या बोलता है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के बारे में समझ लो। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए? कितने बिंदु? दो। ठीक है, तो मान लो एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे, पहला बिंदु का नाम रख दिए ए और दूसरा बिंदु का नाम रख दिए बी। दो बिंदु हो गए ना? तो रेखाखंड बनाने के लिए कम से कम हमको कितने बिंदु चाहिए? दो। कितने बिंदु चाहिए? दो। ठीक है, 2 पॉइंट्स चाहिए। अब ये दोनों बिंदु को मिला देना है। दोनों बिंदु को क्या कर देना है? सागर, दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। अगर मिला दिए तो ये हमारा रेखाखंड बन गया। क्या बन गया? रेखाखंड, ठीक है। और रेखाखंड की कुछ लंबाई होती है, रेखाखंड की कुछ लंबाई पूछेगा कि बिंदु की लंबाई होती है तो क्या बोलोगे? नहीं। बिंदु की लंबाई नहीं होती। रेखाखंड की लंबाई होती है? हाँ होती है सर।
या तो 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना हो सकता है, जितना बड़ा रेखाखंड हम बना सकते हैं, रेखाखंड बना सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु होता है, दोनों बिंदु को आपस में मिला दिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? ध्यान से सुनो, दो बिंदु यहाँ है A और B, ठीक है, तो इसको हम टेढ़ा-मेढ़ा बिंदु मिला सकते हैं ना, ऐसे भी तो मिला सकते हैं, मिला सकते हैं ना, तो क्या ये रेखा बना? क्यों? क्योंकि सीधा लाइन होना चाहिए। लाइन कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। अगर सीधा रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। तो रेखाखंड समझ गए? समझ गए ना? रेखाखंड क्या है? दो बिंदु रहेगा उसको मिला देना है, दो बिंदु रहेगा उसको मिला देना है। और रेखाखंड की लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई क्या है? इतना याद हो गया? चलो ये रेखाखंड बना दिए। तीसरा रेखा, तीसरा क्या है? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा, रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। इतना बात समझ में आया? रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, कौन तो लाइन बोलता है? लाइन मतलब शेर होता है। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन, ओके। अब क्या काम करना है, ध्यान से सुनो, हम एक रेखाखंड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? रेखाखंड। ये रेखाखंड बना दिया ना जी? यस सर। A और B रेखाखंड बना दिया, ठीक है? रेखाखंड हो गए ना? यस सर। अब क्या काम करेंगे, इस रेखाखंड को और आगे बढ़ा देंगे। रेखाखंड को और क्या करेंगे? दोनों तरफ से, इधर से भी बढ़ा दिया और एरो का चिन्ह लगा दिया, एरो का चिन्ह लगा दिया, इधर से भी बढ़ा दिया और तीर का, इसको तीर का निशान बोलते, तीर का निशान लगा दिया। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना और आगे जा सकता है, ये आगे जा सकता है, आगे जा सकता है, और इधर भी आगे जा सकती है, इधर भी आगे जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत तक चले जाएगी, कहां तक जाएगी? और इधर वाला भी अनंत तक जाएगी। तो रेखा में ये होता है कि वो स्थिर नहीं रह सकता। रेखा क्या नहीं हो सकता है? वो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। कितना दूर तक जा सकता है? 10 किलोमीटर। विक्रम बंधव अनंत तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। एक गोला है, एक मान लीजिए गोला है, और यहाँ से आप रेखा खींचना चालू किए, तो क्या होगा? ये इससे जाते जाते फिर म्यूट मिल जाएगा कि नहीं? गोला है तो रेखा इससे जाएगा तो मिल जाएगा ना? मिल सकता है नहीं? जहाँ से चालू हो फिर वैसे आ सकता है ना, गोला घूम के आ सकता है ना? तो रेखा क्या होगा? अनंत तक जा सकती है। रेखा क्या होता है? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से अनंत तक जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखा। पॉइंट, इधर देखो, पॉइंट समझ गए? पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर। रेखाखंड समझ गए और रेखा भी समझ गए, समझ गए ना? अब चौथा में क्या है? किरण। चौथा में क्या है? किरण। किरण, किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। रे 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 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, तो रे कैसे करेंगे? एक रेखाखंड बनाएंगे। इधर देखो, क्या बनाएंगे? एक रेखाखंड। रेखाखंड सबको बनाने आ गया है ना? एक रेखाखंड बना दिए, इसका नाम रख दिए A और B। इसका नाम रख दिए A और B। तो इस रेखाखंड को किसी एक तरफ से बढ़ा देंगे, किसी एक तरफ से इधर से बढ़ा देंगे और एरो का चिन्ह लगा देंगे, एरो का चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? किरण बन गया। ये क्या हो गया? किरण। इसका मतलब इधर नहीं जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है, B की तरफ जा सकता है, B की तरफ जा सकता है, कहां तक जा सकता है? कहां तक? गुड, ताली बजा लो अपने लिए। A और B की तरफ एरो चिन्ह लगाएं, लगाएं ना? यस सर। तो इसका मतलब ये कहां तक जा सकता है? इधर देखो, A B और ऐसे एक क्या बन गया? रेखाखंड। क्या बन गया जी? रेखाखंड। और फिर ऐसे कर दिए तो एक क्या बन गया? किरण। एक क्या बन गया? किरण। अब किधर? B की तरफ जाएगा कि एक की तरफ जाएगा, एक की तरफ जाएगा। जिधर चिन्ह लगा है उधर जाएगा, जिधर चिन्ह लगा है उधर जाएगा। इसका मतलब अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब अनंत तक जा सकता है।
कितना बात समझ गए? रेखा समझ गए, किरण समझ गए ना? अब देखो इसको मैथ्स में लिखा कैसे जाता है, कहां कैसे लिखा रहेगा। अगर पॉइंट दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा तो सिर्फ ऐसा दिया रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। इतना समझ में आ गया? अगर रेखाखंड दिया रहेगा, रेखाखंड दिया रहेगा तो ए और बी लिखा रहेगा, ए और बी लिखा रहेगा, और ऊपर में ऐसा दिया रहेगा, ऊपर में ऐसे रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड। क्या पढ़ेंगे? ए बी रेखाखंड। बोल सकते हैं कि ए एक रेखाखंड है जिसका पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। कैसे बोलेंगे? ए एक रेखाखंड है जिसका पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। समझ में आ गया? फिर रेखा क्या है? रेखा को कैसे डिनोट करेंगे? कैसे बताएं? ऐसे ए भी रहेगा और इधर से भी टी रहेगा और इधर से भी टी रहेगा। इसको बोलेंगे रेखा ए बी। क्या बोलेंगे? रेखा ए बी। समझ में आया ना? ऐसे लिखा रहेगा तो रेखा ए बी, ठीक है? ऐसे लिखा रहेगा तो रेखाखंड ए बी, ठीक है। फिर क्या आता है? किरण। क्या आता है? किरण को कैसे लिखा रहेगा? ए बी लिखा रहेगा और फिर ऐसे करके ऐसे किरण ए और बी ऐसा करके दिया रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो किरण ए और बी है, किरण ए और बी है। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पी की लिखा है ना जी, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 110 में देखो सब पी क्यों लिखा है, पी क्यों लिखा है। तो इसमें ऊपर में कैसे दिया है? ऐसा चित्र दिया है ना, ऐसा लाइन खींचा है, तो इसका मतलब ये रेखाखंड हो गया। ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। इतना बात समझ में आया? और कहां दिया है? हाँ आगे पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाए, ठीक है? तो इतना बात समझ में आ गया ना? ये देखो सबको समझ में आ गया? ऐसा रहेगा तो इसको पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बिंदु। ऐसा रहेगा तो रेखाखंड। हाँ ऐसा रहेगा तो रेखा ए बी। ऐसा रहेगा तो एक बार और पॉइंट है, बिंदु पॉइंट है रेखाखंड ए बी। अच्छा ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना? अब देखो क्या काम करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? आयत। क्या है? ठीक है, आयत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आयत क्या होती है? आयत क्या होती है? तो आयत के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एक रेखाखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेखाखंड बना दिए ए और बी, ए और बी। इधर देखो, फिर एक और रेखाखंड बनाएंगे नीचे, इसका नाम रखते बी और सी। एक और रेखाखंड बनाएंगे सी और डी और ए और डी। तो इसमें कितने रेखाखंड हो गए? कितने रेखाखंड हो गए? कौन कौन हो गए? ए और बी। ध्यान सुनो, ए और बी। तो रेखाखंड कैसे लिखेंगे? ऊपर में ऐसे कर देंगे, कर दिए ना? बी और सी रेखाखंड है ना? सी और डी सही है ना? नहीं सर, गलत है। कैसे? क्योंकि सर वहाँ पर इधर से नहीं है। तो इधर हो गया तो क्या हो गया? किरण हो जाएगा। हाँ किरण हो जाएगा, और ये डी की तरफ बढ़ जाएगा, डी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा चित्र होगा, आयत नहीं हुआ है, तो अभी पता चल रहा है सी और डी और फिर ए और डी, ए और डी ऐसा रहेगा, ठीक है? तो चार रेखाखंड होते हैं। कितने होते हैं? चार। आयत में कितने रेखाखंड होते हैं? चार। याद रहेगा ना? ठीक है। और आयत का एक गुण है कि आयत का आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? ये जितना रहेगा वो भी इतना रहेगा।
जैसे मान लो एक आयत बनाए और बोले कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। नीचे वाला कितना हो जाएगा? शाबाश। ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। इधर वाला कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? याद रहेगा ना? और आयत में कितने रेखाखंड होते हैं? कितने रेखाखंड से मिलते हैं? 4 रेखाखंड से मिलके बना है। तो आयत के बारे में समझ गए? ठीक है। अब आता है दूसरा, क्या आता है? वर्ग। दूसरा क्या आता है जी? वर्ग। ठीक है। वर्ग में भी 4 रेखाखंड होते हैं। वर्ग में कितने रेखाखंड होते हैं? जैसे 1 2 3 4। ठीक है। चारों का नाम दे देंगे A B C D। ठीक है। एक रेखाखंड इतना हो गया, ये दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, ये चौथा रेखाखंड। तो 4 रेखाखंड होते हैं। कितने रेखाखंड होते हैं? 4। बात समझ में आया? लेकिन आयत में क्या होता है कि चारों रेखाखंड रेखाखंड को भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। तो आयत में कि इसमें जब आयत और वर्ग पढ़ते हैं तो इसको भुजाएं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? चारों भुजा आपस में वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या रहेगा? बात समझ में आया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? तीसरा भुजा, चौथा भुजा। बात समझ में आया? आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, देखो ये ब्लैक बोर्ड को देखो, ये जितना लंबा है नीचे वाला भी उतना ही लंबा है, ये जितना बड़ा है उधर वाला भी उतना ही बड़ा है। तो ये कौन सा आकार हो गया? कौन सा आकार हो गया? और वर्ग किसे कहते हैं? जितना ये बड़ा होगा उतना ही ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। ठीक है। मतलब चारों भुजाएं क्या रहेगी? चारों भुजाएं क्या रहेगी? बात समझ में आ गया? इसको वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब क्या होता है कि बोला जाता है कि आप क्या काम कीजिए, आयत का परिमाप निकालिए। आयत का परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले तो परिमाप समझना है ना? सबसे पहले क्या समझना है? परिमाप। कोई भी एक चित्र दिया गया है, कोई भी एक चित्र दिया गया है, ठीक है। और तो इस चित्र का बाहर में एक राउंड, बाहर में एक राउंड, बाहर का एरिया, बाहर का एरिया, मतलब बाहर में कितना दूर सब है, बाहर में कितना दूर सब है, इसी को हम परिमाप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप समझ में आ गया? कोई भी आकृति है, कोई भी आकृति है, इधर देखो, कोई भी आकृति है और इसका बाहर वाला बाहर में कितना दूर फैला है, बाहर में कितना दूर फैला है, इसी को परिमाप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। बात समझ में आ गया? परिमाप समझ में आ गया ना? अब देखो बोलेगा कि आयत का परिमाप निकालिए, आयत का परिमाप निकालिए, आयत का परिमाप निकालिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ध्यान से देखो, तो आयत पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयत। आयत ऐसे बना दिए हम एक आयत, थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझना है, ठीक है। आयत एक बना दिए ना? आयत बना दिए। बोल रहा है कि जो ये लंबाई है 2 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये होगा ना कितना भी, मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इतना बात हो गया ना? ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालना है। इसका क्या करना है? परिमाप। क्या करना है? परिमाप। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोले हैं कि बाहर वाला जितना दूर में फैला है उसी को हम परिमाप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो एक कितना दूर में फैला है? 2 सेंटीमीटर में। और एक कितना में? 1 सेंटीमीटर। 2 1 3 3 2 5 5 1 6। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसका क्या हो गया?
100 सेंटीमीटर इसका जितना बाहर कार्बन फैला है उसको क्या करना है, जोड़ देना। उसको क्या करना है, बस समझ में आया। जैसे कि एक और आयत है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये 5 से तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 2 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 2। कितना बात समझ में आया। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताओ, 14 कितना 14। कैसे, 5 1 2 7 5 10, ठीक है, 7 5 12 12 2 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका परिमाप, इसका क्या हो गया। लेकिन एक इसका सूत्र आता है, एक इसका क्या आता है सूत्र क्या है, 2 गुणे कैसे लिखेंगे, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र ये है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखो ध्यान से देखो, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है कितना 6 सेंटीमीटर। देखो ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, तो समझ में आया ना। यस सर। किसी को डाउट बोलना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। परिमाप कैसे भी निकाल सकते हैं, सबको जोड़ दो, 6 6 12 4 12 8 20, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमको सूत्र से अगर बनाना है तो 2 यहाँ है तो 2 लिखेंगे, यस सर। फिर ऐसे लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई कितना हो गया, 6 चौड़ाई कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 4 कितना होता है 10, और 2 गुणे 10 बराबर 20। 2 आ लीजिए, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना चिन्ह है, किसका आएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, यस सर। 2 गुणे 10 बराबर 20। तो इसका परिमाप निकालिए, इसका क्या निकाल दिए, आप क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, आप क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जी, इधर ध्यान दो, क्षेत्रफल क्षेत्र कोई भी चित्र है, कोई भी चित्र है, ठीक है। मान लो कोई भी एक आकृति है, अब उसका अंदर वाला भी लेंगे, अब उसका क्या करेंगे परिमाप में क्या ले लेते हैं, परिमाप में क्या ले लेते हैं, और क्षेत्रफल में क्या लेंगे अंदर वाला भी लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर आयत का क्षेत्रफल बोला जाए, आयत का क्षेत्रफल बोला जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे याद रहेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर बोलो, लंबाई गुणे। तो एक आयत है, ये क्या है इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है, इधर ध्यान दो, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका आयत का क्षेत्रफल निकाला, आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, लंबाई कितना है 20, लंबाई गुणे चौड़ाई का 20 गुणे 5 बराबर बोलो जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल।